इमेजिन एक डॉक्यूमेंट नहीं देखा गया हमारा और उसने कहा ओके वी अप्रूव्ड और मेरे को और एप्पल को 10 साल का वीजा मिला है 70 रुपए के बैंक बैलेंस में, नो प्रॉपर्टी, नो एफडीज और कोई अटैचमेंट्स नहीं, डिवोर्सी, सिंगल पेरेंट हो गए। क्या ऐसा करती है वैसा करती है? आप सच बोल के आप बोलोगे नहीं पत्नी अच्छी है, काम पे जाती है, सैलरी लाती है, घर में बच्चे को भी अच्छे से रखती है, सिर्फ खाना नहीं बनाती है इसलिए मैं डिवोर्स। आपको लगता है हमको डिवोर्स मिल जाता? उसके बाद जैसे ही मैं कैबिन से बाहर निकलने लगी, मैंने बॉस को पूछा सर आपसे एक बात पूछूं? उन्होंने कहा हाँ बोलो। मैंने कहा सर आप बहुत खड़ूस हैं क्या? अगर मेरे झूठ से किसी और का नुकसान ना हो रहा हो और मेरा फायदा हो रहा तो भी झूठ नहीं बोलना है। बड़ी Whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract. That is law of attraction. मच आप सबका हृदय से धन्यवाद। आपने जिस तरह से मेरे वीडियो को सपोर्ट किया, एल्गोरिथम बता रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने वाला वीडियो था वो था मेरा सच का वीडियो। इसका मतलब है, ये साइन है कि दुनिया को सच अच्छा लगता है बट वो बोलना नहीं चाहते या बोल नहीं पाते। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जिंदगी में, डर लगता है कभी रिश्ते खोने का, कभी चीजें खोने का, कभी सिचुएशन बिगड़ जाने का, और झूठ जो होता है थोड़ा जल्दी फायदा दे देता है। सो कई बार सच लगता सबको अच्छा है, ये मेरे वीडियो के एल्गोरिथम बता रहे हैं कि सबको वीडियो बहुत पसंद आया। इसी के साथ सच पे ही इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आप सबको मैं शामिल करती हूँ आज के वीडियो के साथ थोड़े थोड़े एक्शंस लेने में। सो सबसे छोटा बेबी स्टेप लेंगे। आज हम ये बोलेंगे कि मैं आज गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तो अगर ये वीडियो आपने शाम के 7 बजे देखा है तो 7 बजे से लेके जब तक आप सोने जा रहे हैं, मे बी वो 4 घंटे का अंतराल हो, टेक अ बेबी स्टेप कि 4 घंटे तक हम झूठ नहीं बोलेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, सच बोलने के जो फायदे होते हैं ना, ये एक बार प्रैक्टिस शुरू तो कीजिए। सो आपकी पहली प्रैक्टिस, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके बोलें हम जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सच बोलने के फायदे क्या क्या होते हैं। सो 2-3 अच्छी सी स्टोरी सुनाती हूँ अपने जीवन की, उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में स्टोरी सुनाएंगे कि हाँ आपने भी एक बार सच बोला था और उससे आपको कितना फायदा हुआ था, या फिर आपने सच बोला था उससे कितने नुकसान हो गए थे। माना कि वो नुकसान टेम्पररी होते हैं लेकिन आप डर गए थे और उसके बाद से आपने झूठ का सहारा ले लिया। सो जैसा भी आपका अनुभव है प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, जिससे मुझे और वीडियो में आपको समझाने का मौका मिलेगा। अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हुई है जिसमें सच बोलने से नुकसान हुआ है या सच बोलने से फायदा हुआ है। मुझे सच बोलने से फायदे बहुत सारे हुए, इसीलिए मेरा सच पे इतना कॉन्फिडेंस है। एक बार की कहानी सुनाती हूँ मैं सच बोलने पे। हम इंदौर में रहते थे और मैं बुटीक चलाती थी, मैंने फैशन डिजाइन किया, मैं बुटीक चलाती थी। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो शाम को मेरे बुटीक पे मुझसे मिलने आते थे और हमेशा ना जॉब की बातें करते थे। जॉब पे ये मजा आया, बॉस ने ये बोला, बॉस ने वो बोला, तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हो जाता था और मैंने कहा यार मुझे भी जॉब करनी है। एंड एक्चुअली फैशन डिजाइनिंग किया ही हुआ था, तो मैंने इंदिरा एक्सपोर्ट, एक एक्सपोर्ट डिविजन था, उसे ज्वाइन कर लिया। उन दिनों हमने फ्लैट लिया था, मेरी शादी हो गई थी, मैंने फ्लैट लिया था। फ्लैट की EMI लगभग 3,500 थी, जो महीने की 7 तारीख से पहले निकल जाया करती थी। सो जब मैंने जैसे ही इंदिरा एक्सपोर्ट ज्वाइन किया, अब होता क्या है गाइस कि कई बार हम जब कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, हम वहां के लोगों से उसी जगह के अनुभव सुनते हैं या उन लोगों के पर्सनल अनुभव किसी व्यक्ति से होते हैं वो सुनते हैं। जैसे कि आप मुंबई आने की कोशिश करेंगे तो मुंबई के कई लोग बोल देंगे अरे भाई साहब बहुत संघर्ष है, पहली चीज, अरे भाई साहब यहाँ घर बहुत महंगे मिलते हैं, आसानी से नहीं मिलते हैं। और हम एक इमेज बना लेते हैं और जब वो इमेज हम अपने माइंड में बना लेते हैं तो उस तरह का अनुभव हमें मिलने लगता है, यूनिवर्स आपको एविडेंस देने लगता है। जैसे कि अगर आपने मेरे बारे में सुन लिया अंजना बहुत खराब है, अंजना पूरे एविडेंसेस दे देगी आपको, क्योंकि आपके दिमाग में वो ऐसा, तो कोई सिचुएशन बनेगी कि अंजना वही बर्ताव आपके साथ करेगी जो आपने दिमाग में बना रखा है। हुआ ये, जैसे ही मैं इंदिरा एक्सपोर्ट ज्वाइन की और पहले या दूसरे दिन मुझे कई लोगों ने लंच टाइम पे बोला तुम्हें और कोई कंपनी नहीं मिली थी ज्वाइन करने को, इंदिरा एक्सपोर्ट? ऐसे क्यों? बोले अरे भाई साहब यहाँ का बॉस बहुत खड़ूस है। पहला शब्द क्या कि बॉस बहुत खड़ूस है। उसके बाद सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है, डेढ़ महीने बाद सैलरी मिलती है। जब ऐसा कहा गया मुझे लगा अच्छा 1.5 महीने बाद मिलती है। अब मेरा ये स्टेप होना चाहिए था कि या तो मैं उनकी बात मान लूं
और वो इमेज बना लूं बॉस के बारे में जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ और जिनके साथ मैंने काम किया नहीं, या फिर मैं क्यों ना डायरेक्ट बॉस से ही पूछ लूं। सो गाइज, ये जब मैं सच पे इतना कॉन्फिडेंस दिखाती हूँ ना, क्योंकि सच बोलने की मेरी बचपन से आदत है। माँ ने सच बोलने की आदत लगाई थी क्योंकि डर लगता था मम्मी ने झूठ बोलोगी तो एक झापड़ पड़ेगा, और मैंने एक्चुअली पिटाई खाई है झूठ बोलने पे बचपन में। सो मैं समझ गई थी कि बेटा सच बोलो, और यही आदत मैंने फिर एप्पल में भी डाली। हम इंदिरा एक्सपोर्ट जब ज्वाइन कर ली, जब लोगों ने ऐसा कहा, तो फिर एक दिन क्या हुआ, मैं अपनी फाइल लेके, बिकॉज आई वॉज अ मर्चेंडाइजर, एक फाइल लेके बॉस के कैबिन में गई और उनसे हमने वो डिस्कस किया जो भी एक्सपोर्ट का काम था। उसके बाद जैसे ही मैं कैबिन से बाहर निकलने लगी, मैंने बॉस को पूछा, सर आपसे एक बात पूछूं? उन्होंने कहा हाँ बोलो। मैंने कहा सर आप बहुत खड़ूस हैं क्या? उनको हंसी आ गई, बोले क्यों? मैंने कहा यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं और आप बहुत डांटते हैं। मेरे पास जैसी बातें आई थी मैंने उसी तरह से प्रेजेंट कर दी बिना कुछ ऐड किए हुए। तो मुस्कुराने लगे, बोलते नहीं। और फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर एक बात बोल रही हूँ, मुझे ना डांट खाने की आदत नहीं है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्या आप मुझे प्यार से बोल देंगे? और वो मुस्कुरा दिए, बोलते अच्छा चलो ठीक है ओके। फिर मैंने एक और बात पूछी, मैंने कहा सर एक फेवर मांगूं? तो बोले हाँ बोलिए। मैंने कहा सर हमने अभी अभी एक नया फ्लैट लिया है और उसकी जो EMI है वो 7 तारीख से पहले जाती है, तो क्या मुझे 7 तारीख के पहले सैलरी मिल सकती है? तो उन्हें कहा ठीक है मैं अकाउंट से बात करूंगा। उनके चेहरे पे पूरा टाइम मुस्कुराहट थी और मैं कैबिन से निकल आ गई। मैंने 3 या 4 महीने उस कंपनी में जॉब किया। ट्रस्ट मी गाइज, मुझे हमेशा 7 तारीख के पहले सैलरी मिल गई। दैट इज द फर्स्ट स्टोरी जो मेरे सच की थी, जो मेरी ऑनेस्टी की थी और ऑथेंटिसिटी की। जैसा सुना वैसा वहां जाके पूछ लिया, जैसा सच था वैसा प्लेटर में रख दिया। जैसा सच होता है वैसा अगर प्लेटर में रख देंगे, इसके बहुत फायदे होते हैं। धीरे धीरे आपकी, ये एक दिन का काम नहीं, ये सालों साल आपकी। आज आप जो मुझे पसंद करते हैं ना, इसलिए 2021 से पता नहीं ऐसे कितने एग्जाम्पल दे दिए मैंने ऑथेंटिसिटी के, ट्रांसपेरेंसी के, सच के, तब जाके आज आप मेरे लिए इतना रिस्पेक्ट रख पाते हैं। तो ये सच बोलने के फायदे आपको धीरे धीरे मिलेंगे, लेकिन हाँ शुरुआत तो करनी पड़ेगी। सेकेंड बताती हूँ, जब मेरे हस्बैंड ने मुझ पे केस लगाए थे, डिवोर्स केस, उन्होंने तो झूठ बोल के लगाए थे। क्योंकि आप मुझे बताइए, अगर 4 years ऑफ कोर्टशिप, 9 years ऑफ मैरिज, एक बच्ची हो चुकी है, बच्ची बड़ी प्यारी है, 6-6.5 साल की है, आप ऐसे में किसी पति को डिवोर्स चाहिए हुआ तो क्या वो सच के दम पे ले सकता है? वो क्या बोलेगा? क्योंकि फैमिली कोर्ट में जज बोलते हैं क्यों देना है डिवोर्स, क्या तुम्हारी पत्नी को बच्चे नहीं हुए, हो गए, क्या ऐसा करती है वैसा करती है। आप सच बोल के आप बोलोगे नहीं पत्नी अच्छी है, काम पे जाती है, सैलरी लाती है, घर में बच्चे को भी अच्छे से रखती है, सिर्फ खाना नहीं बनाती है, इसलिए मैं डिवोर्स। आपको लगता है उनको डिवोर्स मिल जाता? सो डेफिनेटली वकीलों ने सलाह दी कि झूठ तो लिखना ही पड़ेगा, और उन्होंने बहुत कुछ झूठ लिख दिया। ये मुझे मारती पीटती है, मेरे अगर अब डिवोर्स पिटीशन अभी तो पता नहीं कहाँ होगी, या फाड़ फूट के फेंकती होगी मैंने, बट उन्होंने लिखा था कि ये मुझे मारती पीटती है, हमको खतरा है, मुझे और मेरी बच्ची को वो जहर दे के मार देगी, इस बात का खतरा है। आप सोचिए, एक पिता या एक पति ये लिख रहा है कि अंजना से मुझे और मेरी बच्ची को खतरा है, जहर दे के मार देगी, उसके बाद भी वो 7 साल की बच्ची को उसी औरत के पास छोड़ के खुद अकेले चले गए, है ना? अगर खतरा था तो बच्ची को भी ले जाते। ऐसे बहुत सारे उन्होंने झूठ का सहारा लिया एंड फाइनली उन्होंने डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दी। बहुत बुरा लगा था मुझे जब मैंने वो पिटीशन पढ़ी, और झूठ पे झूठ पा, ऐसे इतना झूठ इंसान बोल सकता है। वो मेरे पास भी तो आके बोल सकता था ना कि ओके मुझे नहीं लगता अब हमें साथ में रहना चाहिए, और क्योंकि हमारी शादी से एक बच्ची है, तुम भी कमाती हो मैं भी कमाता हूँ, हम एक काम करते हैं, आधी आधी जिम्मेदारी लेते हैं, मुझसे जैसा होगा मैं कर पाऊंगा, बाकी तुम कमाती हो तुम देख लो, बट मैं शादी को कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये भी एक तरीका हो सकता था, है ना? शायद हम म्यूचुअली डिवोर्स ले लेते, या हो सकता है मैं उस वक्त तैयार नहीं होती, बट वक्त देते तो शायद तैयार हो जाती। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती थी, बट जिन पे बात करने का मतलब नहीं है, बात रात गई बात गई। बट उन्होंने जब इतना झूठ लिखा मुझे बहुत बुरा लगा। आप हेल्पलेस फील करते हो जब आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। जब मैं कोर्ट जाती थी और मैं देखती थी कि उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि जैसे मैं जाती थी और वकील बोल देता था मैडम नेक्स्ट डेट मिल गई है, तो बड़ा बुरा लगता था। क्योंकि मैं 6-7 साल की बच्ची को, 8 साल की बच्ची को, 9 साल की बच्ची को, 10 साल की बच्ची को, जितने साल मेरा वो केस चला है, ताले में बंद करके सुबह सुबह 11 बजे बैंड्रा फैमिली कोर्ट में जाना पड़ता था। तो मैं कई बार दूध का ग्लास घोल के रख जाती थी एप्पल के लिए कि पी लेना, चिट्ठी लिख के चली जाती थी, और ऑटो से जाती थी ऑब्वियसली, और लौट के आती थी। 300-400 रुपए का जब खर्चा होता था, बहुत अखरता था।
कई बार वकीलों ने कहा कि तुम एक काम करो, ये केस लगा दो, वो केस लगा दो, लिख दो कि वो तुम्हें शराब पी के मारता पीटता था। मैंने नहीं लिखा। लेकिन आज ये बताइए सच की जीत हुई या नहीं हुई? वहां पे भी मैंने ये बताया कि मैंने भी वहां पे भी टेम्पररी सक्सेस के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया। आज बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी इतनी अच्छी जीत हुई है। ये था मेरा सच पे कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था कि नहीं यार, सच परेशान होता है बट हारता नहीं है। तीसरा एक और किस्सा सुनाती हूँ। जब हमें यूएस जाना था, पूरी दुनिया को पता है कि यूएस का वीजा सबसे टफ वीजा होता है। आप दूसरी कंट्री, एक बार यूएस का वीजा मिल गया तो बाकी दूसरी कंट्री बहुत अच्छे से वेलकम करती है, लेकिन अगर यूएस ने रिजेक्ट कर दिया तो बाकी कंट्रीज भी आपको रिजेक्ट करने की सोचने लगती है। जब मुझे यूएस वीजा चाहिए था तो कई लोगों ने सलाह दी कि आप चाहो तो डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हो, नकली डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि एज अ सिंगल पेरेंट, एज अ डिवोर्सी, यूएस का क्राइटेरिया है कि वो डिवोर्सीज को, सिंगल पेरेंट को, सिंगल मदर्स को तो बिल्कुल वीजा नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है लड़कियां यहाँ आएंगी और शादी करेंगी और रह जाएंगी और यूएस को कभी पसंद नहीं है। तो उस वक्त मेरे पास सजेशन आया, क्योंकि मेरा रिजेक्टेड केस था, कि आप डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते, अच्छी खासी एफडीज होती हैं, है ना, या घर वर हैं आपके, तो अटैचमेंट्स होता है इंडिया से, तो उनको पता है कि वापस आएंगे। हमारे पास तो इस तरह का कुछ नहीं था, तो तब भी एक ऑप्शन आया था, झूठ बोल लो, झूठे डॉक्यूमेंट्स दे दो। मैंने फिर भी नहीं किया। न्यूयॉर्क अकेडमी को हमने एक बहुत सच्चे दिल से लेटर लिखा कि मेरी बेटी फिल्म मेकिंग कोर्स करना चाहती है, हमारे पास यूएस वीजा नहीं है, वो 14 साल की है, तो क्या मैं भी आ सकती हूँ उसके साथ, मैं अकेले नहीं भेज सकती। उन्होंने एक लेटर भेज दिया, वो लेटर और डेफिनेटली वो बैंक बैलेंस जिसमें 70 रुपए थे, वो सारी फाइल लेके मैं चली गई। सारा सच वाला बेस था, कुछ भी एक भी झूठा डॉक्यूमेंट नहीं लगाया था। किसी एक फ्रेंड ने मुझे कहा था जो यूएस में थे, उन्होंने कहा था कि अंजना झूठ बिल्कुल मत बोलना। और मैं समझ गई थी, एम्बेसी में बैठे हुए हर रोज लोगों को पढ़ रहे हैं, सेकंड्स में झूठ पकड़ लेंगे। तो यस, मैंने भी डिसाइड किया था झूठ तो बोलना नहीं है। 2 मिनट का इंटरव्यू हुआ, कैन यू इमेजिन, एक डॉक्यूमेंट नहीं देखा गया हमारा, और उसने कहा ओके वी अप्रूव्ड। और मेरे को और एप्पल को 10 साल का वीजा मिला है, 70 रुपए के बैंक बैलेंस पे, नो प्रॉपर्टी, नो एफडीज और कोई अटैचमेंट्स नहीं, डिवोर्सी, सिंगल पेरेंट। अब यहाँ पे एक बात बताती हूँ, सच के दम पे हमें यूएस ने इनवाइट तो कर लिया। क्या वीजा दिया था? टूरिस्ट वीजा, कि आओ घूमो। अब मेरे पास पूरी चॉइसेस थी। उस टाइम की बात बता रही हूँ जब 2020 चल रहा था, जब मेरा यहाँ पे जॉब मैंने छोड़ दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया का, और मुझे ये उम्मीद थी कि शायद यूएस जाके कुछ कर सकूं अपनी बच्ची के बेहतर भविष्य के लिए। और यहाँ पे कोई इतने अटैचमेंट्स थे नहीं मेरे परिवार के अलावा, तो मेरे पास चॉइस थी मैं वहीं रुक जाऊं। बहुत सारे ऑप्शंस आए। मैं वहां से जब मैं वहां गई तो ऑब्वियसली एक होटल था, और वहां पे एक ओल्ड कपल था, उन्होंने मुझे जॉब दे भी दी। $20 पर आवर पे 6 या 7 घंटे मुझे अगर उस होटल के रिसेप्शन पे खड़े होकर सिर्फ चाबियां पकड़ानी है, बुकिंग्स लेनी है। और उसमें भी वो ओल्ड कपल इतना अच्छा था कि उनको एप्पल बड़ी पसंद आई, तो वो घर में खाना बनाते थे और हमें बुला, चलो एप्पल आ जाओ खाना खाने। वो बिल्कुल दादा दादी की तरह बिहेव करते थे एप्पल के साथ। इतना अच्छा जॉब भी लग गया, सब लग गया। लेकिन कहते हैं ना कि वो एक प्लैनेटरी चीजें आ जाती है। मेरी कुंडली में राहु दोष था जो कई बार पॉलिटिक्स करवा देता है जॉब पे, और उस वजह से तो कोई एक लड़की थी वहां पे ऑलरेडी, वो इनसिक्योर हो गई और उसने कुछ ऐसी हरकत कर दी, मुझे पसंद नहीं आई। मैं वहां से निकल गई। वहां से निकलने के जब मैं लॉस एंजलिस गई तो वहां पे रहने के बाद जब मुझे लगा कि 2-2.5 महीने हो गए, और ऑब्वियसली मैं नकली डॉक्यूमेंट्स नहीं बना सकती, तो रहने का मतलब नहीं है। जितना घूमना था मैं घूम चुकी थी, वीडियोस बना चुकी थी, और मैं आ रही थी तब मेरी फिर एक फ्रेंड है जो कि अभी मेरी फ्रेंड नहीं है, उन्होंने मुझे झूठ का बहुत अच्छे से सजेशन दिया। अंजना पागल हो गई हो क्या, क्यों जा रही हो वापस लौट के एप्पल के, मे भी उनका कंसर्न रहा हो, क्यों जा रही हो तुम, सुनो $100 में ना ग्रीन कार्ड्स मिलते हैं, वो ले लो। मेरी वो चॉइस नहीं थी। उसने कहा वो ले लो और यहीं रुक जाओ, जाने का तो कोई मतलब नहीं है, तुम और एप्पल करोगे क्या इंडिया जाके। मैंने एप्पल को बहुत अच्छे से बिठाला, क्योंकि एप्पल को पूरी उम्मीद थी कि हम शायद बहुत कुछ कर पाएंगे, और उसे अमेरिका में जाना ही था, उसका शुरू से था। तो मैंने एप्पल को बिठाला कि एप्पल हमारे पास 2 चॉइस हैं, या तो पैसा देके झूठा ग्रीन कार्ड बनवा ले और झूठ के दम पे जितने साल अमेरिका में रहना है डर डर के रहें,
और हमेशा डर है कि कहीं इंडिया आ गए और वापस पकड़े गए और नहीं जा पाए तो तुम्हारा पूरा भविष्य रखा रह जाएगा जो तुम्हें हॉलीवुड में डायरेक्टर बनना है, या फिर लौट चलते हैं और फिर से आएंगे, क्योंकि इस यूएस ने बहुत अच्छे से ईमानदारी से हमें एज अ टूरिस्ट बुलाया था कि आओ हमारे देश में घूमो और जाओ, और हम घूम लिए जितना घूमना था, अभी चलते हैं, दोबारा ये यूएस फिर बुलाएगा। ये कह के जो मैंने एप्पल को सच बताया कि एप्पल, मुझे नहीं लगता है हमें कोई भी झूठे तरीके से यहाँ रहना चाहिए, जबकि यूएस में इतने सारे ऑप्शंस थे झूठे डॉक्यूमेंट्स बना के रहने के, और कई लोग वो करते हैं। हमने वो नहीं किया, हम वापस आ गए। कैन यू इमेजिन, उसका इतना बड़ा रिवॉर्ड मिला कि जैसे ही मार्च में आए, वो 26 रुपए का जो मैं बैंक बैलेंस बताती हूँ वो तभी का टाइम है कि मार्च में हम आए, जून में हमारे पास 26 रुपए का ही बैंक बैलेंस था, 2 महीने का रेंट ड्यू था, और उसके बाद कार्तिका नायर के चैनल पे इंटरव्यू हुआ और उसके बाद कहानी पूरी बदल गई। ये था मेरे सच का रिवॉर्ड। ऊपर वाले ने सब कुछ कर दिया जैसा मेरी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता उस वक्त 2021 जून में। सच बोलने का रिवॉर्ड था, मैंने झूठ का सहारा नहीं लिया था। सो अमेरिका से एक बार तो सच बोल के हम इंडिया आ गए, जब दोबारा जाना पड़ा तो आपको पता है उसका कितना अच्छा फायदा हुआ कि जब मैं दोबारा डेनवर जा रही थी, फिर से यूएस ने बहुत अच्छे से बुलाया, उसके बाद तो हम 6 महीने रहने चले गए। आपको पता है 6 महीने रहने भी अगर आप अमेरिका जाएंगे तो यूएस आप पे क्वेश्चन करता है 6 महीने क्यों जा रहे, क्योंकि कई लोग ना 6 महीने घूमने के बहाने जाते हैं टूरिस्ट वीजा पर, कमा के आते हैं और वहीं से कमाते हैं और काम कर लेते हैं ग्रोसरी स्टोर में, ये वो, तो ये सब यूएस को सब पता है। तो जब मैं दोबारा जा रही थी और 6 महीने के लिए जा रहे थे हम और एप्पल, जब उसे न्यूयॉर्क अकेडमी से कोर्स करना था, तो इमिग्रेशन में मुझसे पूछा गया 6 महीने के लिए क्यों जाना है, और मैंने बताया कि एक्चुअली हम पिछली बार आए थे तो हम इतना कम घूमे थे और मैं ब्लॉगर हूँ और मेरे यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं। उन्होंने, इमिग्रेशन वालों ने 2 सेकंड लगा उनको गूगल पे मेरा नाम सर्च करने पे, और उन्होंने इतने प्यार से मुस्कुरा के स्टैंप लगा दिया 6 महीने का। इसको बोलते हैं जब आप सच बोल के टूरिस्ट वीजा पे गए थे, घूमने गए थे, वापस आ गए, फिर जब जा रहे हो वो ईमानदारी से आपको बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे हैं, और अमेरिका अब हमेशा वेलकम करेगा क्योंकि सच के रास्ते पे, और मैंने कोई गलत काम नहीं किया वहां पे। सो ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि कब कब मैंने सच बोला और कब कब मुझे बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ सच बोलिए। तो क्या आप इस वक्त वीडियो पॉज करके फिर से बताएंगे कि आपने कब सच बोला था, या इस तरह का आपकी जिंदगी में कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी ढेरों कहानियां हैं सच बोलने की, चाहे वो यूएस वीजा मिला हो, चाहे हमने झूठ का सहारा नहीं लिया, और टाइम टू टाइम आपको ऊपर वाला पूरा टाइम दे रहा होता है। एक और बात बताती है, जब हम कहते हैं शनि की 7.5 आती है, वो पूरी तरह से आपके जीवन में उस तरह के मौके देगा टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए, आपको बोलेगा ये चूज कर लो। राम और रावण का युद्ध आपके दिमाग में हमेशा चलता है, सही गलत का युद्ध हमेशा चलता है। कल परसों यूट्यूब पे किसी ने कमेंट भी किया, मैडम, ऐसा कमेंट था, हाँ, मैडम अगर मेरे झूठ से किसी और का नुकसान ना हो रहा हो और मेरा फायदा हो रहा तो भी झूठ नहीं बोलना है। बड़ी क्यूट एंड इनोसेंट थी वो। ऐसे झूठ सही कैसे हो सकता है, या झूठ का परिणाम सही कैसे हो सकता है, हम कैसे मान लें? मे बी वो टेम्पररी आपको सुख दे सकता है, बट परमानेंट कभी भी नहीं देगा और सही जगह पे कभी नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ऊपर वाले के बही खाता में तो आ गया झूठ का सहारा लिया। अगर झूठ इतना अच्छा होता तो शास्त्रों में लिखा होता ना, झूठ भी बोलिए। ये क्यों कहा जाता है, हम गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सच में ताकत है और इंसान को अगर पावरफुल होना है तो उसे सच के साथ चलना पड़ेगा। ये थी मेरी सच की कहानी। अब आप बताएं आपकी क्या है सच की कहानी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे जरूर बताएं। ऐसे बहुत सारे मॉरल स्टोरीज के साथ मैं आपको बता सकती हूँ कि जिंदगी जीने के बहुत प्यारे प्यारे तरीके हैं। बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं लगती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियोस मैंने 1000 से ज्यादा बनाए हुए, लेकिन मुझे लगता है उम्र हो गई है, 50 साल की हो गई हूँ, और इस वक्त जो कर्मास की लाइफ है, जो मुझे अब समझ में आई है, कुछ चीजें उम्र के हिसाब से ही समझ में आती है। कुछ बातें जो मैं आज समझ पा रही हूँ मैं 15 साल की उम्र में नहीं समझ पाती थी, है ना। अगर आप मुझसे उम्मीद करोगे कि 4 साल पहले जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो बता रही थी, मैनिफेस्टेशन बता रही थी, इमीडिएट मैनिफेस्टेशन बता रही थी, वो और आज कर्मा की बात बता रही हूँ, 4 साल में बहुत कुछ बदल चुका है ना। डेप्थ आ रही है, इवॉल्वमेंट आ रहा है, और अगर आप इवॉल्व नहीं हो रहे और वही कहानियां गढ़े जा रहे हो, ओके 5-5 टेक्निक, 3-6-9 टेक्निक, इसका मतलब हम इवॉल्व भी नहीं हुए अगर हम टेक्निक्स पे खेल रहे हैं। वो आपका बेस बना सकता है,
वो आपके माइंड को पॉजिटिव बना सकते हैं। ओके हम ये करेंगे तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे, ओके हम ये करेंगे तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव होने से हमको ये मिल जाएगा। धीरे धीरे जब आपको मिलने लगता है छोटी छोटी सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करके, तो आप पॉजिटिव होने लगते हैं, आपका ऑरा अच्छा हो जाता है, धीरे धीरे आपके कर्म उसमें अच्छे होते जाते हैं क्योंकि आप पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव फीलिंग्स आने लगी है, बहुत सारी चीजें अच्छी होती है। धीरे धीरे ऊपर वाला खुद आपको चूज कर लेता है और इवॉल्व करने का और ज्ञान देने का। सो बस उसी तरह से ऊपर वाले ने चूज किया है, मेरा सब्जेक्ट बदल चुका है। आई थिंक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है, तो मैं स्पिरिचुअलिटी की ज्यादा बातें करूंगी बजाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, बट फिर भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड उसको मिक्स करके मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, एस्ट्रोलॉजी हो या स्पिरिचुअलिटी हो, सब एक ही है, पूरा ब्रह्मांड एक है, हम सब एक हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगला वीडियो लेके जरूर आऊंगी, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कर्मों को आप ठीक कैसे कर सकते हैं अगर आपसे कोई गलत कर्म हुआ है। सो नेक्स्ट वीडियो मैं जरूर लेके आऊंगी और जल्दी लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। और सच के रास्ते पे चले, अच्छे रास्ते पे चले, जीवन अच्छा जरूर होगा।